हमारे देश में करप्शन हर जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो, सब बेकार है, सब बर्बाद हो रहा है, पेपर दोबारा से करवाओ। भाई गरीब देश है हमारा, एक एसएससी सीजल जैसा पेपर करवाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए दोबारा से आएंगे कहां से? हम ही लोगों से निकाले जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, अगर एसएससी सीजल का पेपर होता है प्री का, 36 लाख बच्चे बैठते हैं, 18 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो 95% बच्चे तो 90% बच्चे तो कन्फर्म है कि उनका फेल होना तय है। 10% बच्चे ही जो है आगे जाएंगे। अब 90% बच्चों के हिसाब से कट ऑफ गलत है, सारा एग्जाम प्रोसेस गलत है, एसएससी गलत है। अब आप जो उनको सपोर्ट में उनको अच्छी लगने वाली बातें कहोगे, वो उस तरह का सपोर्ट करेंगे। और बच्चों को बेवजह की अनर्गल बातें बोल के भड़काया जा रहा है। मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए दिल से तैयार हूं, हमेशा सपोर्ट किया है। मैं ही एसएससी को सबसे ज्यादा गरियाने वाला आदमी हूं। ट्विटर पे सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को वायरल करते नेता लोग, सबसे ज्यादा हमारी क्लिप जो है वायरल होती हैं। जब भी एसएससी ने गलती की, सबसे आगे खड़ा होकर हमने गरियाया एसएससी को। लेकिन हमारे पास कुछ सॉलिड होना तो चाहिए कि भाई यहां पे गलती हुई है। हां, एमटीएस में जरूर देखो स्कैम हुआ है, एक सेंटर पकड़ा गया, हो सकता है ऐसे बहुत सारे सेंटर हो जहां एमटीएस में गड़बड़ हुई है, लेकिन एसएससी सीजल में ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा जिससे हम कहें कि यार बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। सब कुछ गलत है, सारा सिस्टम ही बेकार है और एसएससी में 100 तरह की खामियां हैं। एक एक है, मैं हवाई बातें नहीं करूंगा, प्रूफ के साथ ग्राउंड लेवल पे आपको फैक्ट के साथ बातें बताऊंगा। फैक्ट के साथ शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा वीडियो को, तब आप बताना कि सर आपने सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सिंपैथी नहीं लेनी बेवजह कि, उससे अपने चैनल के व्यूज नहीं बढ़ाने। 90% बच्चे तो जाने ही जाने भाई, 10% ही आगे बढ़ने हैं। आप ये देखो जरा, ये एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है कि ये कौन सा सेंटर है। ये 302, 304, 306, 307, 308 लगातार रोल नंबर के बच्चे कैसे पास हो गए। ये हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बच्चों का। बच्चे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह इसको शेयर करते हैं। ये देखो स्कैम हो रहा है एसएससी में, लगातार रोल नंबर के बच्चे जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। हमको भी प्रेशर मार के वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया, रियलिटी चेक किया, तो भाई साहब सच्चाई कुछ और ही निकली। ये स्क्रीनशॉट दिखा, एक ही स्क्रीनशॉट है बस, इसी को गाया जा रहा है 24 घंटे से 48 घंटे से कि ये देखो धांधली हुई है। लेकिन अगर आप असलियत में जाके देखोगे तो पूरा स्क्रीनशॉट ये है। ये जो बेचारे बच्चे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो लगातार हैं, है ना, 95, 96, 97, 99, 2, 4, 6, 7, 8, आप इनकी जो है कैटेगरी देखिए, 8, 7, इनकी कैटेगरी 8 और 7 है। यह कैटेगरी होते जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आप ये देखो 8 और 7 कैटेगरी क्या होती है बच्चों। 8 और 7 कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि हैंडीकैप्ड बच्चे जिनको किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी, उनके हाथ में या पैर में किसी तरह की डिसेबिलिटी है। 7 विजुअली हैंडीकैप्ड, जो बेचारे आंखों से देख नहीं पाते, ये वो बच्चे हैं। और एक और कैटेगरी होती है हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये विजुअली हैंडीकैप्ड और पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। और इनकी अगर मैं कट ऑफ बताऊं ना बेचारों की, इनकी कट ऑफ कितनी गई है? विजुअली हैंडीकैप्ड की कट ऑफ गई है 102 नंबर। क्या ये 102 नंबर नहीं ला सकते? एसएससी का पेपर इतना आसान है कि अगर आंख बंद करके तुक्का भी लगाया जाए तो भी 120 नंबर के आसपास आसानी से पहुंचे। और ये जो पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी, जिसके ज्यादातर ये बच्चे, इनकी कट ऑफ कुल 45 गई है। क्या 45 नंबर नहीं ला सकते लोग हैं? ये बेचारे जो बच्चे हैं, तुम इनको गरियाए पड़े हो 24 घंटों से। ये 7 और 8 जो कैटेगरी वाले, इनके 45 कट ऑफ गई है। एक स्क्रीनशॉट कर जो रोना रो रखा है आप लोगों ने। दूसरा मैं दिखाऊं कि भाई लगातार 3-4 बच्चे सिलेक्ट हो रहे एक सेंटर से। ऐसा कैसे हो सकता है? 20-20 नंबर का गैप होता है, लगातार 3-4 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? देख भाई, भारत है, भारत में रिमोट एरिया भी है, डेवलप एरिया भी है, हर तरह के एरिया हैं, हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह की जनरेशन है। 2 लाख बच्चे, 2 लाख, लगभग 1,65,000 बच्चे हुए ना, 1,65,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया प्री। क्या तुमको 10, 12, 15 इंसिडेंट्स ऐसे नहीं मिल सकते कि जब 3-4 बच्चे लगातार क्वालिफाई करे हो 1,65,000 में से? अरे हमारे देश में सेम नाम के करोड़ों लोग रहते हैं।
तो क्या 1,65,000 में से 10-20 आप मुझे 5,000 ऐसे इंसिडेंट्स दिखाओ ना जहां 3 बच्चे लगातार क्वालिफाई कर गए हो, 4 बच्चे लगातार क्वालिफाई कर गए हो। ये 2024 की आप बात करो, ये तो 2021, 22, 23 में आपके पिछले तीनों सालों का दिखाता हूं। ये है 2022 का, ये देखो लगातार 10 बच्चे क्वालिफाई हुए यहां पे। ये देखिए 6, 9, 15, 18, 19, 23, 24, 57, 95, 2, 5, 23, 26, 31 कम गैप पे बच्चे क्वालिफाई हुए। इनकी तो कैटेगरी भी अलग है। यहां देखिए 22, 24, 26, 33, 35, 37, 41, 44, 41, 61, 66, 94, 99, 7 सीजन 2022 का। ये आपको मैं 2023 का दिखाता हूं। ये बच्चे नहीं दिख रहे? 30, 42, 56, 60, 62, 66, 79, 92, 19 और 70,000 ही बच्चे थे इसमें। आप ये देखो, ये लगातार बच्चे नहीं हो रहे। अरे जब 80-80 हजार बच्चों में क्या आप 10-12 जगह ऐसा डाटा नहीं देख सकते कि जहां 7-8 बच्चे लगातार 1-1, 2-2 नंबर के गैप पे क्वालिफाई कर गए हो? ये लिस्ट में कोई बार बार छोड़ना होता है, बेवजह की भसड़ फैला रखी है। ये बच्चे इसको स्क्रीनशॉट दिखा के कि ये देखो ये साला स्कैमर है, इसके 66.5 नंबर आए हैं, कुल 66.5 नंबर है, इसका प्री क्वालिफाई हो गया। ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे 66.5 नंबर पे कट ऑफ गई, 150, 66.5 नंबर पे क्लियर कर लिया इसने। उत्सव कुमार इस बच्चे की कैटेगरी है 5 कैटेगरी। अब जाकर देखो, यानी 5 कैटेगरी। हियरिंग हैंडीकैप्ड, क्या है? हियरिंग हैंडीकैप्ड। ये 1 लाख बार स्क्रीनशॉट दिखा दिया, 1 लाख बार लोगों ने। हियरिंग हैंडीकैप्ड कितनी कट ऑफ है इसकी? 64 नंबर। कितने नंबर इसके? 66.5। 1 लाख बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। इसको दिखा के स्कैम हुआ, पेपर रद्द करो। 300 करोड़ रुपए पहले जमा करके एसएससी को दे दो ना, प्रॉपर्टी बेच के अपनी है, किले पेपर करो अपना। बहुत पैसा जोड़ लिया मैंने, 80 करोड़ की बिल्डिंग खरीद लिया, नोएडा में कर लिया मैंने, वो कर लिया है, वो सब बेच बाच के दे दो कि हाँ पेपर करवाओ दोबारे को। मजाक बनाकर एक प्रूफ सॉलिड बताइए, एक प्रूफ सॉलिड कि ये हुआ है। ये बच्चा ये मैसेज दिखा रहे हैं इसका कि सर मैं पेपर देने गया था, मेरे आजू सीट खाली, मेरे बाजू सीट खाली, लेकिन मेरे ऊपर रोल नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। सब मेरे से ऊपर वाले बंदे जिसका नाम मयंक शर्मा है, उसका नाम भी इस लिस्ट में है। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो स्टूडेंट एब्सेंट था उस दिन, इसलिए याद है क्योंकि मेरे अगल बगल में कोई भी नहीं था। इसका नाम कैसे आ गया लिस्ट में? जो 2 स्टूडेंट नहीं है लगातार 41-22, उनका भी डाउटफुल लग रहा है। मैंने अभिनय सर की वीडियो देखने के बाद वापस अपना चेक किया तो मालूम चला कि मेरे बगल वाला तो उस दिन एब्सेंट था। सर आप भी प्लीज इस पर कुछ वीडियो बनाएं। पहली बात तो बेटा थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर लैब में आप पेपर देने जा रहे हो एसएससी का, तो एसएससी को ना आप पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है बच्चों पे, वो पहले से सेटिंग कर सकते हैं बच्चे। तो 40 अगर सपोज 50 बच्चे एक रूम में बैठे हैं तो पहले से ही रोल नंबर सफल कर दिए जाते हैं। कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार रोल नंबर वाले बच्चे आजू बाजू नहीं बिठाए जाते। समझ में आ गई? ये दिमाग में ध्यान रखो। एक बच्चा उस कोने में बैठा है, हो सकता है सेम उससे अगले रोल नंबर वाला इस कोने में बैठा हो। समझ में आ गई बात? एक चीज तो आप मुझे बताओ, मैंने आज भी यही कहा कि इसमें कट ऑफ बढ़ने के ये कारण थे कि वैकेंसी थी 18,000 और इस 18,000 वैकेंसी होने की वजह से 2022 के लो ग्रेड वाले और 2023 के 100% सिलेक्टेड बच्चों ने पेपर दिया है। जब 9,000 ऑलरेडी क्वालिफाइड सिलेक्टेड बच्चे पेपर देंगे, कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे। 2022 के जिन बच्चों को लग रहा है यार इस बार वैकेंसी आ गई, हम अपनी पोस्ट इंप्रूव कर सकते हैं, वो दोबारा पेपर नहीं देंगे। 24 लाख जहां फॉर्म भरे गए थे पिछली साल, इस साल 36 लाख फॉर्म भरे गए, 1.5 गुना फॉर्म भरे गए। क्या उससे कंपटीशन कट ऑफ नहीं बढ़ेगी? और मैंने तो आपको फैक्ट के साथ बताया कि कट ऑफ तो 3 साल से 150 से नीचे कम जा ही नहीं रही। अगर सेम लेवल देखो 2017 से कंपेयर कर रहे हैं, अरे भाई 2017 गया, रात गई, बात गई, टीसीएस आ गई है, अब जमाना बदल गया, कभी तो बड़े हो जाओ। क्या 2024 चल रहा है, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए और उससे चीटिंग से मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि बच्चे की गलत तरीके से नौकरी लगवाई जा सकती, कुछ सैकड़ों बच्चों की, 50, 100, 150, 200 बच्चों की, लेकिन कट ऑफ आप सोचो कि 140 की 150 प्लस पहुंचा दी है, वो नहीं हो सकता मेरे भाई। और प्री जो तो क्वालिफाइंग है, जिसके मार्क्स तक ऐड नहीं हो रहे, उसमें सेटिंग कैसे? और उसके बाद मेंस का सेंटर कोई अलग जाएगा। सेटिंग आजकल केवल उन्हीं पेपर में हो सकते हैं जो 1 डे एग्जाम होते हैं, एमटीएस का जैसे धांधली होती है। इन लोगों ने सीएचएसएल के 2 टायर क्यों किए? क्योंकि सीएचएसएल में पहले इस तरह की चीजें गलत होती थी, उस वजह से सीएचएसएल 1 और सीएचएसएल 2 किया।
2 टीयर में किया। एसएससी अपनी तरीके से सारा काम ठीक कर रही है, सही टाइम पर नोटिफिकेशन आता है, आंसर की टाइम से आते हैं, रिजल्ट टाइम से आता है। हां, कुछ कमियां जरूर है जो सुधारनी पड़ेंगी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आज तक हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है, 10-10, 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं बच्चों के। एग्जाम का लेवल ऐसा लो और इरेगुलर क्यों है कि एमटीएस बढ़िया आ जाता है, मींस का पेपर इजी आ जाता है। हाई नंबर ऑफ रिपीटर्स, वेटिंग लिस्ट एसएससी में नहीं है, ये गलतियां हैं। बार बार बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 3-3 साल तक वो पेपर देते रहते हैं। यही कारण है, यही 8 कारण। ऑनलाइन कोचिंग बहुत सस्ती और बढ़िया हो गई है, बच्चे को कंटेंट की एक्सेस है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी और जो है कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं। यही कारण है कट ऑफ बढ़ने का, और कोई कारण है ही नहीं। तो एसएससी सुधार करो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुधार करे किसमें? परीक्षा के स्तर में सुधार करो। दिखना चाहिए कि एसएससी ने मेंस का पेपर लिया है तो मेंस का लिया है, दिखना चाहिए एमटीएस का पेपर है तो एमटीएस का है। सीजीएल है बेटा, इंस्पेक्टर बना रहे तो पेपर दिखना चाहिए इंस्पेक्टर का है। गड़बड़ यह है कि भैया सीटसल के पेपर 360 में से 320 कट ऑफ जाने वाली है, 90%। उस पर तो कोई किसी को आंदोलन नहीं करना, बच्चे कम है ना, असली भीड़ यहां पे, असली व्यूज यहां पे आएंगे तो यहां पे मर रहे हैं। एसएससी को सभी शिफ्ट समान लेवल के बनाने चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर लेवल सेम होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो। गलत यह हो रहा है कि एसएससी जो मेंस का पेपर कराने वाली है वो 2 शिफ्ट में ना होकर एक सिंगल शिफ्ट में हो, सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। गलत यह है कि बच्चे जो ऑनलाइन पेपर देने चाहते हैं उसमें एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ओपन होने में 10-15 सेकंड का गैप ले लेता है, माउस ठीक से काम नहीं करता, आंसर जल्दी क्लिक नहीं होते। टाइपिंग टेस्ट जब देने जाते तो कीबोर्ड इतने खराब होते, वो प्रेस ही नहीं होता, वो कीबोर्ड सही से वर्क ही नहीं करते। तो टाइपिंग में होने वाले कीबोर्ड की गुणवत्ता को सुधारे। फोटो साइन में गड़बड़ होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो फॉर्म रिजेक्शन की समस्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे जो गंदे सेंटर है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि हम यहां सेंटर बनाएंगे तो यहां पक्का धांधली हो सकते हो, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, वहां स्कैमर ज्यादा हैं। तो ऐसी जगह सेंटर बनाने क्यों? आप बढ़िया जगह, एलिट जगह सेंटर बनाओ, चाहे 300 किलोमीटर दूर भेज दो। अब दूर सेंटर भेजते तो भी लड़ाई होती कि हमारा सेंटर इतना दूर भेज दिया भाई। तो ये बेटा कुछ समस्या ऐसी हैं, 1-2-3% जो रहेंगी रहेंगी, उसकी वजह से आप किसी की भावनाओं में, किसी की बातों को सुन के, हवाई बातों को सुन के इमोशनल मत हो। ग्राउंड लेवल पे खेलो, रियलिटी पे, फैक्ट पे बात करो। मैं बिल्कुल हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, पर कुछ कॉन्क्रीट कुछ होना तो चाहिए कि हां जी ये बड़े लेवल पे गलती हुई है। आप मुझे करना बताओ, आपको लगता है कि भाई हां इस आदमी ने पैसे दिए और इसने कट ऑफ बढ़ाई है, ये तो किसी लायक नहीं था, इसने 25 लाख 30 लाख रुपए दिए। आप जाओ, आप थाने में उसकी रिपोर्ट करो। आप टीचर पे क्यों भरोसा करो? अपने आप पे भरोसा नहीं है? आप अपने आजू बाजू के ऐसे लौंडे ढूंढो, आप 1000 एफआईआर कर दो, तुरंत एसएससी के ऊपर अपना दबाव बन जाएगा कि हां पेपर में गड़बड़ हुई है। हां, लेकिन अगर आपने गलत करा ना, केवल गलत अगर आपने कर दिया, तो एसएससी के पास ये पावर भी है आपको जो है कैंडिडेचर जो है हटाने का, जिंदगी भर आपको पेपर से डिवाइड कर देने का। आप खुद भी एक्शन लीजिए जाके, ठीक है मेरे भाई। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बेवजह की हवाई बातों को बिना फैक्ट चेक करे सोशल मीडिया पे भटकते रहते हैं। भटकना नहीं होता है, नौकरी के लिए पढ़ना होता है। मैंने बोल दिया पहली, वो जमाना बीत गया जब कट ऑफ 130 जाती थी। आज नौकरी चाहिए तो प्री की कट ऑफ 150 चाहिए 200 में से, नॉर्मलाइजेशन के बाद। और मेंस में 390 में से कितना भी आसान पेपर आए, कितना मुश्किल क्यों ना आए, 300 प्लस चाहिए ही चाहिए। इतना ला सकते हैं तो तैयारी करिए, वरना तैयारी छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं मेरे भाई। यही वास्तविकता, यही सच्चाई है। बाय।